नोटिफिकेशन कब आएगा, पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दो, एग्जाम एनालिसिस कर दो, लाइव क्लासेस दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, कोर्सेज दे दो। ये सब चीजें बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है हर स्टूडेंट के लिए जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है। ये चीजें फ्री में भी अवेलेबल है और ये चीजें पेड रूप में भी अवेलेबल है। लेकिन एज एन एस्पिरेंट माई सेल्फ हु डिवोटेड मोर देन 6 years of his life towards preparing for different government examinations, I can truly understand that सिर्फ कोर्सेज से, सिर्फ प्रिपरेशन गाइडेंस से जिंदगी आसान नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन उन दिनों का क्या जब पढ़ने का मन नहीं करता, उन दिनों का क्या जब बहुत ज्यादा मन में कंपैरिजन होता है कि यार ये मेरे साथ ही तो पढ़ता था क्लास में, कितना आगे निकल गया और मैं यार 8x8 के कमरे के अंदर तैयारी कर रहा हूँ, यार उसकी तो शादी भी हो गई, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, यार अगर मेरी तैयारी ना हुई, अगर मेरी सिलेक्शन ना हुई तो मैं करूंगा क्या, यार मैं तो 28 years का हो गया हूँ, यार हाउ विल आई रीस्टार्ट माई लाइफ। ये सब इनसिक्योरिटीज, फियर्स, ये सब चैलेंजेस रियल हैं और इनके बारे में बात होनी जरूरी है। हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक, आई एम द co-founder of EduTap and welcome to this All is Well podcast series where the motto is we have got your back, not only in terms of preparation, not only in terms of courses, but also in terms of these challenges which are as real as your preparation. आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, हर नेम इज रणदीप। वेलकम रणदीप। थैंक यू। सो शी इज अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड जो आज हमने टॉपिक उठाया है वो कोई कोचिंग का टॉपिक नहीं है, वो कोई मॉक टेस्ट का टॉपिक नहीं है, वो कोई प्रिपरेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। कितनी बार आपके साथ ये होता होगा कि आप प्लान बनाते होंगे, आप पूरा कमिटमेंट के साथ सोते होंगे, लेकिन जैसे ही वो अलार्म बजता होगा सुबह, आप सोचते होंगे कि यार चल थोड़ी देर और, चल कल से सही, चल मंडे से करूंगा, या चल दिवाली है, दिवाली के बाद करूंगा, चल 1 तारीख से करूंगा। और करते 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 कब वो 1 घंटा 1 दिन बन जाता है, 1 दिन 1 हफ्ता बन जाता है, 1 हफ्ता 1 महीना बन जाता है। वो टेंशन टेंशन टेंशन, फ्रस्ट्रेशन 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 पाइल अप होती रहती है, पता भी नहीं चलता। और अल्टीमेटली इतना बुरा फील होता है कि यार मैंने ही डिसाइड किया कि एग्जाम देना है, मैंने ही डिसाइड किया कि तैयारी करनी है, ड्रीम्स मेरे वहां पर है कि मैं रैंक 1 लेकर आऊंगा, एक ही अटेम्प्ट में कर दूंगा, लेकिन मैं पढ़ भी नहीं पा रहा और मैं डिले करता हुआ चल रहा हूं। हम इस चीज को कभी लेजीनेस बोल देते हैं, कभी इस चीज को बोलते हैं कि यार ये तो मोटिवेटेड ही नहीं है, कभी बोल देते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर है, कभी हम बोलते हैं इसके तो बस की ही नहीं है। तो ये सब चीजों को आज हम बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये चीज होती क्यों है और इसको ओवरकम करने के क्या तरीके हैं। तो वेलकम रणदीप फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो एंड मच। जैसा कि मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था कि ये सबकी लाइफ में होता है, प्रिपरेशन जर्नी में तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी और उससे पहले भी होता है कि वी डिसाइड समथिंग बट वी पोस्टपोन इट टू द एक्सटेंट कि वो इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि यार हाई किया नहीं और बंदा गिल्ट में चला जाता है। तो ये है क्या, लाइक व्हाई डज इट हैपन, क्या बोलते हैं इस चीज को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों होता है, होता ही क्या है? कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई डिजीज है, कोई ऐसी चीज है गोली खा के ठीक हो जाएगी, क्या है ये? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट हैज़ अ सोल्यूशन, मतलब ये ठीक हो सकता है ना। बट येस, ये लेजीनेस नहीं है, ये लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, ये लैक ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं है ना। सो अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आपको कोई चीज़ करना है, ठीक है, सो देयर इज अ टास्क और कुछ भी आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं, बट यू आर डिलेइंग दैट टास्क, सो इट्स एन एक्ट ऑफ डिले, राइट। एंड आप खुद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं उसको डिले, ठीक है, आपको चाहे जो मर्जी लग रहा हो, लेकिन यू आर डिलेइंग इट, ठीक है। सो इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। हम सब उसमें से निकले हैं, बिकॉज मैं खुद एस्पिरेंट रही हूँ यूपीएससी के लिए, तो आई नो, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जिसमें से सारे बच्चे निकलते हैं, ठीक है। अभी हम क्यों कर रहे हैं उससे पहले ये जान लेते हैं कि दिस इज अ हैबिट, ठीक है, आदत है ये हमारी, ये कोपिंग मैकेनिज्म है बेसिकली, ठीक है। सो अगर आदत है तो ऑब्वियसली इट इज़ लर्नड, तो अगर कोई चीज़ सीखी है आपने तो आप उसे अनलर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अदर प्रॉब्लम्स।
हमें लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन शुरुआत है, उससे ये हो रहा है, लेकिन वो अंत है, एंड है, राइट? शुरुआत कहीं और से होती है. सो सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, ये उसका एक सिम्टम है. Oh, Yeah. it is in itself not a problem. हाँ. It is the symptom of another problem. Another problem. What is that problem? वो another problem कुछ भी हो सकता है. Okay. ठीक है, वो another problem. See, when I say basically it's a coping mechanism. तो इसमें cope कहाँ कैसे कर रहे हो आप? By avoiding your task. ठीक है, so वो avoiding or delaying? Avoiding or delaying both. ठीक है, डिले करते जाएंगे, ठीक है, जब तक अंत नहीं हो गया कि यार अब तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम के लाइक बहुत बार हम ऐसे करते हैं ना कि 10 दिन की छुट्टियां हैं, सो वी डोंट स्टडी 10 दिन में, हम नहीं पढ़ते हैं ना, चलो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर लास्ट डे में सारी रात बैठ के. पर टेंशन रहती है उन दिनों में, जिन दिनों में नहीं पढ़ रहे, टेंशन तब भी है. हाँ, क्योंकि आपने आपको शायद कोई गोल दे रखा है ना, यार मेरे को ये क्लियर करना है, ठीक है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, सो दैट्स माई गोल. तो मुझे पता है वो गोल को पूरा करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है, उसके बगैर तो वो चलेगा नहीं. तो लेकिन मैं उसको डिले करता जा रहा हूँ कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो अवॉइड कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे मैं उस टास्क को अवॉइड ही कर रहा हूँ कि आज नहीं करते, ठीक है, कल से बैठ जाएंगे, परसों से बैठ जाएंगे. लेकिन अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फील हो. तो व्हेन वी प्रोक्रेस्टिनेट, तो गोल इज टू फील गुड, जबकि लॉन्ग रन में इट इज़ नॉट टू फील गुड. लॉन्ग रन में वो प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम या तो उसको छोड़ ही देंगे, बिल्कुल ही गिव अप कर देंगे, या हम खुद ही बीमार हो जाएंगे. मतलब मेंटली हम स्टेबल फील नहीं करेंगे, या हम सैड हो जाएंगे, या बहुत सिवियर लेवल पे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं. जैसे आपने कहा कि व्हेन आई डिले अ टास्क आई फील गुड. हाँ, बट आई डोंट फील गुड व्हेन आई डिले अ टास्क. आई एक्चुअली फील बैड. एग्जैक्टली. लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो यू फील गुड ना, कि चलो एक थोड़ी सी फॉर फ्यू फ्यू मिनट्स परहैप्स. एग्जैक्टली. पर वो इट एक्चुअली मतलब इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन योर हेड कि यार करना है. हाँ, और फिर एटलीस्ट गुस्सा भी यार होता है कि यार साला करके खत्म ही करना. हाँ, एग्जैक्टली. और फिर मैं कर नहीं रहा हूँ ना, द प्रॉब्लम इज मैं कर नहीं रहा हूँ ना. देखो साइकिल है ये, ठीक है, तो मुझे पढ़ना है, लेट्स से कि मुझे आज एक बुक पे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है. अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार चल 10 बजे बैठूंगा, फिर 10 बजे दिमाग में आया कि यार छोड़ अभी नहीं करता, 11 बजे कर लूंगा, अभी तो टीवी देख लेता हूँ. सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक टास्क से, सी प्रोक्रेस्टिनेशन से स्टार्टिंग नहीं हुई, टास्क था, मैंने उसको करना था, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी जगह कुछ और किया, ठीक है, उसको डिले कर दिया. थोड़े टाइम के लिए वो रिलीफ फील हुआ क्योंकि एक प्रेशर हट गया कि अच्छा ओके करना नहीं है अभी, पर वापस आ गया. हाँ, क्योंकि जैसे नेटफ्लिक्स बंद होगा तो यू विल गो बैक टू रियलिटी. नेटफ्लिक्स के दौरान भी प्रेशर रहेगा. हाँ, लेकिन उस हाँ, पर थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हूँ ना मैं, तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा मजा ले लूंगा ना. लेकिन फिर उसके बाद आई विल कम बैक टू द रियलिटी ना, कि ओ हो शिट मैंने आज किया नहीं. फिर ऐसे करते करते पूरी शाम निकल गई, एंड रात को आप सो नहीं पाएंगे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो करना था मुझे, तो ये कैसे होगा. उसने कंप्लीट कर लिया, फिर फ्रेंड से बात की तो उसने बोला यार मैंने तो कर लिया. अच्छा तूने नहीं किया, आज में तो चैप्टर कंप्लीट हो गया. फिर और प्रेशर क्रिएट हो गया, किसी कोई तो कर रहा है, मैं कर नहीं रहा. अब मैं कर नहीं रहा कि बहुत सारे कारण हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि ये समझना कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी इमोशनल फोकस्ड. मतलब कि देयर इज सम फीलिंग जिसको तुम डिले कर रहे हो. देयर इज सम फीलिंग जिसको तुम प्रोक्रेस्टिनेट करके डिले कर रहे हो. हाँ, ओके. तुम्हें कुछ फील होता है उस टास्क से रिलेटेड, जब मैं बैठता हूँ उसको करने, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हम ऐसे खुद से बात भी नहीं करते कि अच्छा ओके व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्टडी. हमें लगता है कि यार आज ना मन नहीं था, बट हम कभी अपने आप से नहीं पूछते वो मन का मतलब क्या है. तो हम ये कहते हैं बहुत ओवरआर्चिंग सी टर्म है कि मन नहीं था. हाँ, मन नहीं था, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या था. हाँ, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया ना ऐसे कि खुद से बात कैसे करनी है. और सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है, कोई स्कूल में नहीं सिखाता ये चीज़, है ना, कि अच्छा ओके अब अगर आप इस वे से निकल रहे हैं और बार बार निकल रहे हैं तो व्हाट कैन यू डू. ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो कि यार ये टास्क करने का मन नहीं है, तो मन को तुम समझो यार, अच्छा मन क्यों नहीं है, मतलब कुछ तो क्यों नहीं होता मन, मतलब इन योर एक्सपीरियंस या इन योर लाइक व्हाट डू आई से, क्यों नहीं होता मन, क्या क्या रीजंस होते हैं, व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. हाँ, बहुत सारे रीजंस है. जैसे कि फियर ऑफ फेलियर हो सकता है ना, हो सकता है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ अटैच्ड है उस गोल के साथ, तुमने इतनी अटैच कर ली, ठीक है, कि तो वो ओवरवेल्म हो जाते हो तुम, ठीक है, क्योंकि आपने वो गोल को इतना बड़ा बना लिया, ठीक है, कि अगर ये नहीं हुआ,
मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मम्मा क्या सोचेगी, है ना, मेरी लाइफ का क्या होगा, आई एम 30, हाउ विल आई स्टार्ट माई लाइफ अगैन, ठीक है। और देखो उसका अभी आजकल सोशल मीडिया में ये देख लेता है ना, अच्छा यार मेरा फ्रेंड बड़ा वेल सेटल्ड है इस एज में, ही इज़ मैरिड नाउ, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें प्रेशर क्रिएट कर रही हैं सबकॉन्शियसली, मतलब यू नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, लेकिन वो कर रही हैं धीरे धीरे, है ना, इन अ वेरी सटल मैनर। तो अभी वो जो टास्क है उसके साथ कोई फीलिंग जोड़ ली है हमने, ठीक है। और रिसर्चर्स ऐसे कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, या चाइल्डहुड से शुरू होता है ये, ठीक है। सो इट कैन बी कि तुमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीज़न कैन बी तुमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन खुद से पाली है, दूसरे की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन तुमसे है, लाइक पेरेंट्स की जनरली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं बच्चे से। सो वो एक्सपेक्टेशन को जब तुम फुलफिल नहीं कर पाते, उसका प्रेशर लेना स्टार्ट कर देते हो कि आई हैव टू बी बेस्ट, या परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, आई हैव टू बी परफेक्ट, करूंगा तो पूरा बुक कंप्लीट करूंगा, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा, है ना, कि यहाँ तो यही ऐसे ही करूंगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं करना, नहीं तो कुछ नहीं करना, either this or that, बीच का कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे नोट्स भी जब बनाते हैं, या तो बहुत परफेक्ट नोट्स होंगे उनके, या नहीं बनाएंगे, फिर उसको डिले करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो आपको ये जानना है कि ये मेरे इसमें से मेरा रीजन कौन सा है, कैसे जानेंगे ये चीज? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली सामने से तो नहीं पता चलेगा ना कि अच्छा मैं इसलिए डिले कर रहा हूँ, या मैं इसलिए किसी चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आप जेन्युइनली इस प्रॉब्लम में से निकलना चाहते हैं, सो यू कैन डू इज, आप एक लॉग बना सकते हैं, वीकली लॉग, ठीक है। आप एक हफ्ते में एक्चुअली में जान पाएंगे कि व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जो भी टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक कॉलम में उस टास्क को लिखें, अगले कॉलम में आप उस टास्क से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में थॉट्स या फीलिंग्स चलते हैं आप वो लिखें। मतलब जो भी थॉट्स का मतलब मेरा ये है कि दिमाग में आप जो भी चलाते हैं, खुद से बात करते हैं, वो चीज़ जो आप दूसरे को भी नहीं बताते, वो हम फ्रेंड्स को नहीं बताते, पेरेंट्स को तो हम बताते ही नहीं है, बिकॉज हमें लगता है दे विल जज अस, है ना, और वो क्या सोचेंगे, उन्होंने हमें इतना इन्वेस्ट किया है। तो वो जो आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं ना, आप उसको नेक्स्ट लॉग में लिखें, थॉट्स के अंदर, फिर उसी के साथ फीलिंग्स भी लिखें, ठीक है। क्या फील आप करते हैं जब वो थॉट आपके दिमाग में आता है, ठीक है। वो जो फीलिंग है उसके ऊपर फिर बाद में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ मेंटोर ऑल्सो, एंड आप किसी प्रोफेशनल का भी मदद ले सकते हैं। सो उसके बाद एक्शंस लिखें कि मैं क्या करता हूँ जब वो थॉट और फीलिंग आता है, तो मेरा एक्शन क्या रहता है, ठीक है, मैं कैसे एक्ट करता हूँ। ऑब्वियसली कुछ होगा, कोई शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो फ़ोन पे बात करना स्टार्ट कर देता होगा, कोई ऐसा होता होगा जो शायद उस फ्रेंड को कॉल करेगा जो खुद प्रोक्रेस्टिनेट करता है टू फील गुड, ठीक है। सो आपने उस एक्शन को भी लिखना है कि मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ उस थॉट और फीलिंग के बाद, ठीक है, और उसका ऑल्टरनेटिव एक्शन मैं क्या कर सकता हूँ वो भी आप लिखें, ठीक है। सो हो सकता है कि उसका ऑल्टरनेटिव एक्शन ये है कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग अ इंटायर बुक और इंटायर चैप्टर, आई विल जस्ट रीड वन पेज, या आई विल जस्ट रीड वन क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल्टरनेट बिहेवियर। अभी इससे क्या होगा, आपको ये समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरी वाकई में दिक्कत क्या है, मुझे कौन सी चीज़ डरा रही है। इज इट माई फियर ऑफ फेलियर, इज इट माई एक्सपेक्टेशन, इज इट माई परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, या इज इट माई कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्थ अटैच कर दिए है अपनी उस गोल के साथ, ठीक है। सो इसके एन नंबर ऑफ रीजंस है। आप पहले ये जानने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम है कहाँ, थॉट्स क्या चलते हैं आपके, फीलिंग्स क्या है उससे रिलेटेड, उस टास्क से रिलेटेड, ये काफी मदद कर सकता है। राइट, मैंने इसका लिखा कि फर्स्ट कॉलम में टास्क, हाँ, सेकंड कॉलम में उसके एसोसिएटेड फीलिंग या थॉट, हाँ जब जी, उसको करने लगते हैं, हाँ हाँ तो उसके बारे में सोचते हैं, हाँ, जब उसका टाइम पास आता है, हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद आप फिर क्या एक्शन कर रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ और काम कर नहीं रहे कर हैं, रहे, हाँ, और ऑल्टरनेट एक्शन क्या करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, इसका कि एग्जांपल मैं देंगे और पूरा, like, जैसे ऑल्टरनेट एक्शन बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। टास्क ये ऐसे एग्जांपल देंगे। हाँ हाँ श्योर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पढ़ना है एक चैप्टर, मेरा टास्क है, ठीक है, कि मैंने डिसाइड किया संडे को एक चैप्टर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। सो अभी उसको रिलेटेड थॉट्स क्या चल रहे हैं, अब थॉट चैप्टर को लेके नहीं चलेंगे कि चैप्टर टफ है, या बहुत कम होगा कि चैप्टर टफ है, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर थॉट्स ऐसे चलेंगे कि यार इस बार तो पूरा करना ही करना है, इस बार तो मेरे को निकालना ही निकालना है पेपर, अगर इस बार नहीं निकला तो देखा उसके बच्चे कितने सेटल्ड हैं, मम्मी पापा बहुत बात करते रहते हैं। सो हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, काफ़ी चलती हैं, बिकॉज सोशलाइजेशन का पार्ट है कंपैरिजन। जैसे मेरे ये चलता था, अभी आपकी बात हाँ, करके मुझे याद आ रहा है कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये, हाँ हाँ
मेरे मन राइट। में ये थॉट चलता था हाँ, ये भी एक कि यार मैं रीजन क्यों ही है। पढ़ रहा हूँ ये? हाँ सॉरी, आई स्किप्ड इट, ये बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाई एम आई डूइंग इट, क्या कि नहीं मिलेगा कि मुझे। क्या मिलेगा मुझसे, कि हाँ मुझे तो शायद ये करना ही नहीं है। एग्जैक्टली मेरे मन में ये एग्जैक्टली। चलता था कि यार मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ यार, हाँ हाँ कि आई हाँ हैव टू शो द राइट। वर्ल्ड कि मैं पता नहीं तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई हैव टू हाँ बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ब्ला ब्ला हाँ ब्ला, पर हाँ मैं क्यों ही कर रहा हूँ, मेरा शायद मन ही नहीं है हाँ एक्चुअली एग्जैक्टली में। हाँ हाँ। तो दैट ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत काफी बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली में नहीं करना चाहते बट दे आर देयर, उस पोजीशन में हैं, तो वो एफर्ट डाल, ऑब्वियसली बात है किसी चीज को आपका करने का मन ही नहीं है, लेकिन तो आप एफर्ट कहाँ से डालेंगे उसमें, है ना, आधे अधूरे मन से ही डालेंगे। तो लेट्स से आपने वो चैप्टर करना था, तो ये ऐसे आपका थॉट प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया कि यार मेरा मन नहीं है, या मैं क्यों कर रहा हूँ, या क्या ही हो जाएगा आईएएस बन के, क्या मिल जाएगा मुझे इसमें से, है ना। जो भी आपके थॉट प्रोसेस है उसको आप लिख लें, ठीक है। फिर उससे एसोसिएटेड फीलिंग, मतलब कि फीलिंग, अब देखिए फीलिंग क्या होती है, फीलिंग इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, इन योर माइंड, ठीक है। सारा कुछ देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। थॉट होगा कि यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। फीलिंग होगी कि वो जो आप महसूस करते हैं ना, वो जो दिल में एकदम से आता है ना कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का ही नहीं है। एक फील, एक यू नो आपको जिस एक अंदर से ना एक वो आपको स्टार्ट हो जाता है फील होना। अब मतलब आपकी बॉडी भी बता रही होती है, कहते साथ नहीं दे रही होती है उस चीज को करने में, तो वो नोटिस करें। जैसे देयर वाज वन लाइक एक मेरे पेशेंट थे, उन्होंने ही वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो उनके साथ ये सेम दिक्कत थी बिकॉज ही वाज 35, तो लास्ट चांस था, सब कुछ था, तो यू नो वो कुछ वो होता है ना कि यार यू आर मैरिड ऑल्सो ना, यू हैव किड्स ऑल्सो, यू हैव अ फैमिली ऑल्सो, लेकिन यू हैव योर ओन ड्रीम्स, ठीक है, अपना भी करना है। तो वो जब भी बैठते थे काम करने या कुछ भी करने, तो ये सारे थॉट्स उनको इतना ओवर पावर करते थे कि उनकी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती थी। सो मतलब वो हिज हैंड्स यूज्ड टू ट्रेम्बल अ लॉट, ठीक है। तो वो अंदर से उनको ना हमेशा ये फील रहता था कि आई एम अ फेलियर, उनको यही आता था कि आई एम अ फेलियर, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा लास्ट चांस है, आई एम अ फेलियर, मैं जाने वाला हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स का ये वो दिस दैट। सो अब देखो ये घिर के ये चीज़ें आ रही हैं। सो इसमें आपको ये देखना है कि जब मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि यार मेरी बॉडी कैसा महसूस करती है, जनरली हमारी बॉडी स्टिफ होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको लिखना है उस लॉग में, ठीक है। सो फिर उसके बाद आप क्या एक्शन करते हैं, ऑब्वियसली आप वो तो नहीं कर रहे होंगे जो काम आपको करना है, तो आप उसके अवॉइड करने के लिए कुछ तो कर रहे होंगे ना, ठीक है। आइदर यू आर प्लेइंग, ठीक है, ऑन यू नो वीडियो गेम्स और ऑन योर फोन, और यू वॉचिंग समथिंग, या शायद आप यू नो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मे बी यू आर गोइंग आउट फॉर अ स्मोक आल्सो, यस, मे बी यू आर सिगरेट पी ली जाके, हाँ, कि मेरे को maybe थोड़ी देर जाके अच्छा फील होगा, हाँ फोन पे बात कर ली, हाँ मे बी कोई मूवी चला ली, हाँ, यूट्यूब पे कुछ चला लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील्स देखनी स्टार्ट यस, कर दी, या कुछ भी कर दिया। क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर मिलता है ना जी जब हम रील्स वगैरह देखते हैं, तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस थोड़ा सा। जी जी इट्स नॉट, आई विल नॉट से हैप्पीनेस ऑल्सो, हैप्पीनेस बट इट्स नॉट द राइट वर्ड टू यूज, लेकिन हाँ एक सेंस ऑफ एक हाई मिलता है, अच्छा तो लगता है थोड़ी देर आप जब स्क्रॉल करते हैं ना। तो हो सकता है आप वो कर रहे हैं, तो वो आपके बिहेवियर्स भी आप लिखें, और आप कितनी बार करते हैं वो बिहेवियर। सो क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वो एडिक्शन बन रही है ना, यू आर गेटिंग, और प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन एडिक्शन बेसिकली, क्योंकि आदत पड़ गई है ना कि टालते रहो चीज़ को। तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव बिहेवियर मैं क्या कर सकता हूँ, वो बड़ा प्रैक्टिकल लिखिएगा कि ऑब्वियसली अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर किताब पढ़नी है तो भाई मैं 10 पेज पढ़ दूंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है, आप तो एक से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप 3 घंटे पढ़ना है आपको, तो आपका जो इनिशियल जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए 15 मिनट, कि आई जस्ट सिट एंड आई ओपन द बुक, आई जस्ट गो थ्रू द बुक फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट। बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग अ माइंड, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद विल द पर्सन गेट अप, और ये भी हो सकता है कि 15 मिनट के बाद उसको लगे कि यार सही तो है, कितना ही फर्क पड़ रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, लेट मी रीड 15 मिनट हाँ, more। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट डज हैपन जनरली, लेकिन हो सकता है कि उसको 15 मिनट बाद लगे कि 15 मिनट भी ना वो करे और बंद कर दे कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, है ना। सो इसका मतलब ये है कि बड़ी सिवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, या तुम्हें किसी मेंटोर की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो तुम्हें वो जो फीलिंग है और जो थॉट्स हैं उसके साथ डील करना सिखाए, ठीक है। तो अगर फीलिंग फियर ऑफ फेलियर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। सो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू वर्क अपॉन, आप उस पर काम करें।
ताकि आपको बैगेज के साथ नहीं बैठे पढ़ना, ठीक है, तो वो हैंडल करें। जैसे समटाइम्स पीपल दे डू राइट मी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है, एंड मुझे वो करना है, लेकिन ना ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। तो आई जेन्युइनली आस्क देम कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है, मतलब लाइक जस्ट आस्क योरसेल्फ कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है कि हमने ये रीजन बना दिया है कि इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप बैठ के खुद के साथ वो जाने। एंड देयर आर टेक्निक्स, जैसे आप रिलैक्सेशंस कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे रिलैक्सेशन वीडियोस। सो ट्राई टू डू रिलैक्सेशन मोर एंड मोर। पढ़ने से पहले रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप डिफरेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है, जो इतना ज़्यादा थॉट्स और थॉट्स से घिरा पड़ा है, वो थोड़ा सा स्टेबल काम होना स्टार्ट करेगा। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दीज स्मॉल थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे कुछ नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो रिलैक्सेशन काफ़ी मदद करता है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपकी बात समझा तो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह कहीं और है। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन एक आउटपुट है, हाँ, एक आउटकम है बेसिकली। आउटकम। आउटकम है, और उसको पता कैसे करना है कि वो किस चीज का आउटकम है। हाँ, कि जब आप एक्चुअली में वो कर रहे हो हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट, हम्म, यू ऑब्जर्व योरसेल्फ। हाँ, वो ये लॉग बता ये देगा लॉग आपको। बता देगा हाँ, कि क्या थॉट था, क्या हाँ, फीलिंग थी, हाँ, फिर आपने क्या एक्शन करना था, हाँ, और आपने क्या किया, और हाँ, क्या कर सकते थे, हम्म, ये लिखकर। और जब आपको फीलिंग समझ में आ गई कि दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड एक्चुअली, हाँ, हाँ, कि द फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, हाँ, द फीलिंग ऑफ परफेक्शनिज्म आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, हाँ, द फीलिंग ऑफ टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, हाँ, fear of failure I'm trying to avoid. हाँ, तो ऐसी जो चीजें आपने बताई कि हाँ, that is what I'm trying to avoid, हाँ, then perhaps we can work on that. यस, कि वो एग्जैक्टली। फीलिंग्स कहाँ से पैदा हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। और ना एक टेक्निक है, वो बहुत आसान है, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। इट्स अ वेरी इजी टेक्निक, 2 मिनट की है, ठीक है। आप सीखेंगे तो 2 मिनट में सीख जाएंगे आप। यू कैन सर्च फॉर दैट ऑल्सो। वो प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत मदद करती है, बिकॉज दैट इंटायर टेक्निक इज बेस्ड ऑन दिस ओनली कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू जस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। क्योंकि even though let's say you can say that even though I'm not able to read or study whatever, still I deeply and completely accept myself। सिंपल सा बेसिक एक रेसिपी है उसका। तो अगर आप वो सिंपल एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देना, मतलब उससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। Can we do a session on EFT after this? Yeah, we can do, we can. है ना। So तो we'll do a session on EFT also after this. हाँ, इट्स और भी बहुत आसान है, इसको आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। फियर्स हैं आपके, कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आप उसके ऊपर ये कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और एक चीज़ जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए और करनी चाहिए, वो ये है दैट स्टार्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड। भागना नहीं है उससे। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भागते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ें, हाँ, Not only students, हाँ, but we या, all हाँ, run राइट, from our feelings, run from our true हाँ, feelings. एग्जैक्टली, है ना। तो बट उससे भागने से होना कुछ नहीं है ना। No, nothing happens, but हाँ, we are somehow, I don't know, मतलब we are trained like that. Not हाँ, to accept our feelings, not to acknowledge our feelings, not हाँ, to share our feelings. क्योंकि किसी ने सिखाया भी नहीं ना हाउ टू एक्नॉलेज देम, करना कैसे है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने जो थॉट्स हैं, आप जो अपनी फीलिंग्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग देम। और ये पहला स्टेप है टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। हो जी। सो काफ़ी मैंने चीज़ें लिख ली हैं, एंड 2 चीज़ें मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो जो मैम ने बोला कि लॉग बनाने के लिए, तो व्हाट वील डू इज़ वील डिज़ाइन अ लॉग, खाली लॉग आप लोगों के लिए। यू कैन डाउनलोड इट एज अ PDF एंड यू कैन स्टार्ट फीलिंग इट। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट दिस ऑल्सो, यार ये भी बाद में करेंगे। करिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो इमोशंस हैं जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। नंबर 2, मैम ने एक टेक्निक बताई, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। या, So we'll do a session on that also, so that we can actually show that वो टेक्निक कैसे अप्लाई कर रही है। तो आई एम वेरी होपफुल कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, क्यों होती है, और इससे कैसे डील किया जा सकता है, ये आपको आज समझ में आया होगा। अगेन आई वुड रिएटरेट माई सेल्फ व्हेन आई से कि कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत है कोर्स प्रोवाइडर्स। इंपॉर्टेंट है कोर्सेज में डिनाई नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट है मटीरियल में डिनाई नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चंस में डिनाई नहीं कर रहा, सिलेबस इंपॉर्टेंट है मैं डिनाई नहीं कर रहा। पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये प्रिपरेशन जर्नी है उसमें इंस्पायर्ड रहे, मोटिवेटेड रहे और खुद को जाने, ताकि हम अच्छे से तैयारी भी कर सकें, राइट।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करना। प्रोक्रेस्टिनेशन के हम सब लोग शिकार हैं। जो भी आपको लगे कि आप हेल्प कर सकते हो, शेयर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने आपको कुछ वैल्यू ऐड करी या हम कुछ बेटर भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a lot. All the very best, students, and always remember that EduTap has got your back. Thank you.